व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी क़द्र, रूहानियत के हवाले से कुछ नज़रियात पर पिछली जुमा गुफ्तगू की थी। पिछली गुफ्तगू का मुख्तसर सा खुलासा आपकी याद दहानी के लिए आपके गोश गुजार करता हूं। पहली चीज जो बयान की वो ये कि पहली और दूसरी जंगे अजीम के बाद मगरिब का ज़हन रूहानियत की तरफ मुतवज्जे हुआ। खुदा क्या है, कौन है, रूह क्या है, जिंदगी क्या है, दुआ क्या है, ऑस्ट्रल वर्ल्ड क्या है, जिसे हम आलमे अरवाह कहते हैं, वो उसे ऑस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं, रूहों की दुनिया, और कॉस्मिक वर्ल्ड भी कहा जाता है जहां रूहानी मखलूक आबाद है। फिर ताल्लुक बिल्लाह की अहमियत क्या है, हयात बादल मौत का तसव्वुर क्या है, हकीकी खुशी किसे कहते हैं, इंसान की असल शख्सियत क्या है, इंसान किसे कहते हैं। ये वो मौज़ूआत थे जिस पर यूरोप में लिखा गया, किताबें लिखी गई, और मगरब के मुफक्किरीन, दानिश्वर और स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत पर रिसर्च करने वालों ने जब अपने नताइज लिखे तो ये वही बातें थी जो 1400 साल पहले इस्लाम ने इस आलम इंसानियत को बताई थी। इस्लामी नजरियात और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तस्दीक हुई और उन हक़ाइक़ की तरफ मगरिब की दुनिया मुतवज्जे हो गई जो हक़ाइक़ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाए। फिर उसके बाद जिसमें लतीफ़ पर गुफ्तगू की थी
जिसमें लतीफ क्या है, रूह को जिसमें लतीफ कहा जाता है। मगरिब के मुफक्किरीन, दानिशवर और सूफिया जो स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने इस रूह को एस्ट्रल बॉडी का नाम दिया। इंसानी जिस्म ये फिजिकल बॉडी और रूह इसे एस्ट्रल बॉडी कहा गया। और उन मुफक्किरीन ने लिखा कि असल इंसान वो है जो इस जिस्म के अंदर रहता है, एक रूह की सूरत, और जिस्म पर मौत आती है मगर इंसान जिंदा रहता है। इस बात की भी उन्होंने तस्दीक की। फिर उसके बाद एक और चीज जिसका इंकिशाफ हुआ वो औरा है। इस पर गुफ्तगू की थी कि हर चीज से लहरें निकलती हैं, इंसानी बॉडी के अंदर से भी लहरें निकलती हैं, और ये रोशनी की लहरें इंसान के वजूद के गिर्द एक हाला बना, जैसे चांद के गिर्द हाला होता है, शम्मा जले तो शम्मा की लौ के गिर्द एक हाला सा नजर आता है। ऐसे ही इंसान की शख्सियत के गिर्द एक नजर न आने वाला औरा, एक हाला मौजूद होता है। और इंसान अगर पॉजिटिव हो, नेक हो, साले हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह से डरने वाला हो, ईमान वाला हो, तो ये औरा मुस्बत होता है और ये अपनी कशिश से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और अगर इंसान बदआमाल हो और गुनाहगार हो, अल्लाह के जिक्र से, याद से, अखलाकियात से और अच्छी आदतों से हट कर चले, ऑपोजिट हो, तो ये हाला मनफी हो जाता है जो उस शख्सियत को गैर मासूस तौर पर नफरत अंगेज बना देता है। यही वजह है कि बाज लोगों से खाम खा मोहब्बत हो जाती है, बाज लोगों से खाम खा नफरत हो जाती है। उसकी एक बुनियाद ये भी बताई गई है, पॉजिटिव होगा और इबादत गुजार लोगों का पॉजिटिव होता है, मजबूत होता है। और वो अल्लाह की मखलूक को, यही वजह है कि औलिया किराम दुनिया से चले भी जाते हैं मगर अल्लाह की इबादत कर करके अपने माहौल को और उस हाले को इतना मजबूत किया होता है कि वो कब्र के अंदर भी रहें तो सदियों तक अल्लाह की मखलूक उनके आस्थानों पर आती जाती है। ये अल्लाह की तरफ से इबादत के नतीजे में एक सिला होता है, शख्सियत के अंदर एक अट्रैक्शन और कशिश का पैदा हो जाना। इस नजरिए पर गुफ्तगू की। फिर उसके बाद बताया था कि अगर औरा पॉजिटिव हो तो उसका हल्का वसी होता है, उसकी रेंज वसी होती है। उस रेंज में जो बंदा आता है वो उस बंदे की शख्सियत के सहर में मुब्तला होता चला जाता है। और अगर इंसान गुनाहगार हो तो गुनाहों की बदौलत वो कमजोर हो जाता है। और इस कमजोरी की वजह से ये जो एक प्रोटेक्शन की एक तरह की शील्ड होती है, जब ये कमजोर हो जाता है बदअमालियों और गुनाहों की वजह से, तो इंसान पर रूहानी तौर पर जो चीजें अटैक करती हैं वो जल्द असरअंदाज हो जाती है। उसमें नजरे बद आ जाती है, उसमें जादू आ जाता है, उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, तो उस बंदे पर वो चीजें जल्दी असर करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद एक और नजरिए पर गुफ्तगू की कि इंसान अपने गुनाहों के सबब से अपने इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बना लेता है और वो इतना सख्त होता है कि अंदर की दुआएं वो बाहर नहीं जाती, बाहर की खैर अंदर नहीं आती। और शायद यही वो रुकावट होती है जिसे कुरान मजीद कभी गुल्फ कहता है, कभी हिजाब कहता है, कभी गिशाबा कहता है। नेकी और उस बंदे के दरमियान एक पर्दा आ जाता है, हिदायत और उस बंदे के दरमियान पर्दा आ जाता है। और वो पर्दा इतना मजबूत होता है
कि नेकी और खैर की कोई किरण अंदर नहीं जाती और अंदर से उसकी कोई दुआ का कोई मामला और असर वो बाहर नहीं जाता। ये इंसान के इर्द गिर्द एक माहौल ऐसा बन जाता है। अब औरा मजबूत कैसे होता है और ये दीवार कैसे टूटती है? औरा कमजोरी से ताकत की तरफ तब्दील हो जाता है माहौल इंसान के इर्द गिर्द का, और वो सिर्फ गुनाहों से बचने और अल्लाह के जिक्र से मजबूत होता है। गुनाह से जितना इंसान दूर रहता है, नाफरमानियों से जितना दूर रहता है, नेगेटिविटी से जितना दूर रहता है, उसी कदर उसकी शख्सियत का वो हाला मजबूत होता है। और फिर शैतान और शैतानी कुव्वतें इतनी जल्दी उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। यही वजह है कि शैतान ने कहा कि मैं सब पर हमला करूंगा, सबको अपनी लपेट में लूंगा, मगर जो तेरे मुखलस बंदे होंगे उन पर मेरा वार नहीं चल सकता। तो जो मुखलसीन होते हैं, सालिहीन होते हैं, उनकी वो प्रोटेक्शन शील्ड इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर शैतान वहां पर उन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अब इंसान जितना इबादत की तरफ, इखलास की तरफ और अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जे होता तो जूजू वो नेकी में आगे बढ़ता जाता है, नूर का ये हाला ये वसी से वसी तर होता चला जाता है। और आज वो हाला जो दिखाई नहीं देता, जो सिर्फ उन लोगों ने देखा जिनकी अंदर की आंख खुल गई थी रूहानियत की, सिर्फ उन्होंने ऑब्जर्व किया और दुनिया को बताया। कुरान मजीद इसकी तरफ इशारा करता है कि वाकयातन इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज होती है जो इस दुनिया में तो दिखाई नहीं देती, मगर इसकी तरफ इशारा करते हुए कुरान मजीद इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वाले जब मैदान माशर में आएंगे तो उनके दाएं भी नूर होगा, उनके चारों तरफ नूर का एक हाला होगा। और ये वही औरा है जो दुनिया में नजर नहीं आता, मगर मैदान माशर में ईमान वालों का ये नूर कुरान मजीद बताता है कि सब अपनी आंखों से देखेंगे। और फिर फासिक को फाजिर कहेंगे, गुनाहगार कहेंगे, काफिर कहेंगे कि इस नूर से हमें भी नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हमें भी ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द एक नूर का एक दायरा हाला है, इसमें से कुछ नूर का हिस्सा, कुछ रोशनी हमें भी दे दो। नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील अर्जिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, वो कहेंगे कि ये नूर अगर पाना था तो तुमने दुनिया में पाना था, यहां तुम्हें नसीब नहीं हो सकता, हम तो ये नूर दुनिया से साथ लेकर। इसका मतलब है कि वो नूर वो होता है इसी दुनिया में होता है, यही नूर फिर कब्र में साथ जाता है, फिर मैदान माशर में जब इंसान मैदान माशर में आएगा तो इसी नूर के हाले में आएगा। हाल निगरानी कर। अब आगे ये तो खुलासा था पिछली गुफ्तगू का। अब आगे कॉस्मिक वर्ल्ड जो है, रूहानी दुनिया, उसमें फरिश्ते रहते हैं, जिन्नात रहते हैं, फरिश्तों की दुनिया है। मरने के बाद जहां रूहें रहती हैं, जिसे आप आसान अल्फाज में आलम अरवाह कहते हैं। आलम अरवाह, इस आलम अरवाह में यानी उस मखलूक और इस मखलूक के दरमियान जो बाहमी मदद और इमदाद का जो सिलसिला होता, वो रूहानी माहिरीन कहते हैं कि ये कॉस्मिक वाइब्रेशंस के जरिए होता। लहरों का निजाम है जो अल्लाह पाक ने पूरी कायनात के अंदर फैला है। मैं बोल रहा हूं, ये आवाज आपके कानों में जा रही है, ये लहरों का, ये वेव्स हैं, लहरें हैं। अगर लहरें न हो और लहरों का अमल न हो तो मेरी आवाज आपके कान तक न पहुंचे। ये आवाज ये भी एक लहर है। तो ये लहरों का एक निजाम अल्लाह पाक ने पूरे इस आलम के अंदर फैला रखा है। और ये जो वहां की मखलूक फरिश्तों के जरिए जो मदद होती है, अरवाह के जरिए जो इस दुनिया के इंसानों की मदद होती है, उनको मैसेज के मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे तुम्हारी संगत की जरूरत है, ये मैसेज भी उनको कॉस्मिक वाइब्रेशन के जरिए पहुंचता, रूहानी लहरों के जरिए पहुंचता। और लहरों के निजाम से ही ये बाहमी रब्त पैदा होता। हम जब किसी मुसीबत में मुब्तला होते हैं,
और मुसीबत में मुब्तला होने के बाद हर तरफ से मायूस होकर जब अल्लाह की बारगाह में सर रख कर जब रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और न्याज से, गुदाब से, दर्द से, आजिज़ी से जब अल्लाह के हुजूर हम रो रो कर जब दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, जब दर्द से इंसान दुआ करता है, दुआ की भी अक्सर हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं मांगते नहीं। दुआ पढ़ने में और दुआ मांगने में फर्क होता है। दुआ पढ़ने में और दुआ करने में फर्क होता है। दुआ करना क्या होता है कि आपके अंदर इज़्तिराब हो, दर्द हो, बेचैनी हो, तो जितनी बेचैनी आपके अंदर होती है, जितनी तड़प आपके अंदर होती है, जितनी लगन आपके अंदर होती है और जितना एहसास महरूमी आपके अंदर होता है, जितना दर्द आपके अंदर होता है, जब ये दर्द अंदर इंसान की जात में मौजूद हो तो यही दर्द फिर दुआ के लिए पर बन जाता है। दुआ उड़ती है इसी इज़्तिराब के, दुआ उड़ती है इसी बेचैनी के परोसे उड़ती है। जितनी बेचैनी ज्यादा हो, जितना रोना बिलकना ज्यादा हो, अब जो बच्चा रो रहा हो, अब वो जितना बिलक रहा होता है, माँ को उसी कदर बच्चे पर रहम आता है। तो वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जब उसका बंदा उसके आगे बिलक रहा होता है, रो रहा होता है, तो उसके अंदर की जो इमोशनल एनर्जी होती है वो उन लहरों के जरिए वो पैगाम छोड़ती है आलमी दुनिया, वो रूहानी दुनिया के अंदर। फिर अल्लाह पाक उन लहरों के जरिए मदद करने वाली कुव्वतों तक उसकी जज्बात पहुंचाता है और अल्लाह की इज़्न से फिर वो मखलूक इंसान की मदद के लिए जमीन पर उतर। जंगे बदर आका दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात दुआ, और हदीस पाक में आता है कैफियत ये थी, हुजूर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, यहाँ तक कि कमली मुबारक बार बार कांधे से नीचे सिरक रही है, बार बार कांधे से, इस इज़्तिराब में, इस दर्द में ताजदार कायनात दुआ फरमा रहे हैं, रो भी रहे हैं। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इन अल्फाज के साथ हुजूर रो भी रहे हैं, दर्द के साथ दुआ कर रहे हैं, दीन के दर्द के साथ, दीन के इहया के दर्द के साथ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद मांग रहे हैं। वो जो उस तड़प और लगन और दर्द के साथ की हुई दुआ थी, नतीजा क्या हुआ? अल्लाह पाक ने पहले 3000 फरिश्तों को उतारा, फिर 5000। तो दर्द से जो दर्द है, अंदर का जो इज़्तिराब होता है, ये दुआ की जान होता है। अगर आम सती अंदाज से आप दुआ मांगे तो कोई पता नहीं उस दुआ का नतीजा क्या हो, लेकिन वो दुआएं जिनकी बुनियाद में दर्द होता है, जो आहे सहरगाही होती है, जो रोना होता है, जो बिलकना होता है, जो अंदर की इमोशनल एनर्जी है, ये लहरों के जरिए रूहानी दुनिया के अंदर एक हेजान बपा कर देती है। ये लहरें दर्द की जब उस दुनिया में पहुंचती हैं तो वहां पर एक हलचल पैदा होती है और फिर मददगार कुव्वतें उन लहरों के जरिए मैसेज लेती हैं, फिर उस बंदे की तरफ उसकी मदद के लिए मुतवज्जे हो जाती है। और ये कॉस्मिक वाइब्रेशंस का एक सिलसिला होता है, इमोशनल एनर्जी, कॉस्मिक वर्ल्ड यानी रूहानी दुनिया के अंदर जबरदस्त लहरें पैदा कर देती हैं। जितने जज्बात शदीद होते हैं, उतनी जल्दी पूरे असर के साथ ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, ये रूहानी दुनिया में पहुंचती हैं। ये लहरें, ये दर्द की लहर वहां पहुंचती है तो फिर वहां रूहानी मखलूक उस बंदे के साथ फिर वो कनेक्शन में आ जाती है, राब्ते में आ जाती है। फिर वो अल्लाह की मखलूक उतरती है, चाहे वो वहां बैठ के मदद करे, चाहे जमीन पर उतर कर। तो बुनियादी तौर पर वो एक दर्द होता है। शिद्दत जज्बात में मांगे जाने वाली दुआ और आम दुआ में यही फर्क होता है कि शिद्दत जज्बात में रो रो कर बिलक कर, कभी आप तजुर्बा करें, आप एक्सपीरियंस करें, ये अल्लाह का घर है। ऐसे वक्त में जब आपके पास कोई ना हो, तन्हाई में बैठकर कभी दो आंसू रब के हुजूर बहाकर तो देखें, उसे पुकार कर तो देखें। कभी सहरी का वक्त, वो जो तहज्जुद का वक्त होता है बतौर खास, जो दुआओं की कबूलियत, उस वक्त रब के हुजूर तड़प कर तो देखें, रोकर मांग कर तो देखें। फिर
फिर देखें कैसे जवाब आता। इस हकीकत को रोशन ज़मीरों और सूफियों ने भी तस्लीम किया। अब एक दानिश्वर मुफक्किर कहता है, लेडबीटर कहता है कि प्रेयर इज अ ग्रेट आउटपोरिंग ऑफ फोर्स इन हायर प्लेन। कहते हैं कि दुआ क्या है, दुआ किसे कहते हैं? कॉस्मिक वर्ल्ड। कॉस्मिक वर्ल्ड किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया, रूहानी दुनिया, आलम बाला की रूहानी दुनिया, आलम मलाइका, आलम अरबा, ये जो कॉस्मिक वर्ल्ड है। कहते हैं कि दुआ क्या है? ये रूहानी दुनिया में कुव्वत के खजानों का मुंह खोल देने वाली ताकत को दुआ कहते हैं। रूहानी दुनिया में कुव्वत के खजानों का मुंह खोल देने वाली ताकत को दुआ कहते हैं। और कहता है अ ग्रेट इमोशनल एंड मेंटल एफर्ट। ये दुआ कहता है कि ये कोई आम चीज नहीं है, ये ज़हनी और जज्बाती जिद्दोजहद का नाम है। उन अल्फाज के साथ आपका ज़हन भी उसमें गुम हो और आपके जज्बात भी उसमें गुम हो। ये ज़हनी और इमोशनल जिद्दोजहद है। आगे कहता है एंड इन अ वर्ल्ड व्हिच इज गवर्न्ड बाय लॉ। ये दुनिया जो एक लॉ के तहत चल रही है, अल्लाह ने इस दुनिया को एक निजाम के तहत चला रखा है। देयर कैन बी नो एफर्ट मेड व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स। वो कहता है कि लॉ कुदरत का ये है कि जो भी जिद्दोजहद होती है, जिद्दोजहद के मुताबिक उसका नतीजा रब जरूर देता है। अल्लाह ने इसी निजाम के तहत ये कायनात चलाई हुई है। ये हो नहीं सकता कि जिद्दोजहद हो और उसका नतीजा ना हो। तो वो कहता है कि ये दुआ आपकी ज़हनी और इमोशनल जिद्दोजहद है। और जब ये जिद्दोजहद जज्बाती तौर पर इंसान इस जिद्दोजहद के मरहले से गुजरता है, तो आगे कहता है एनी स्ट्रॉन्ग थॉट डिवोशन ब्रिंग्स एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स। वो कहता है कि दर्द में डूबी हुई दुआ का जवाब फिर रब की बारगाह से फौरन आता है, फिर फौरन आता है जवाब। Any strong thought of devotion brings an instant response. The universe would be dead if it did not. अगर तुम्हारी तड़प का, किसी की तड़प का अगर कुदरत की तरफ से जवाब ना आता तो ये कायनात मुर्दा होती। ये कायनात जिंदा ही इसलिए है कि इंसान तड़पता है और अल्लाह की रहमत उस तड़पते हुए के सर पर आकर हाथ। इंसान तड़प कर जब पुकारता है उधर से फिर जवाब आता है। आप मुसलमान सूफी की बात करें, दादा गंजबख्श की बात करें, बाबा फरीद की बात करें, बहुत बड़ी हस्तियां हैं। और ये लोग जो ये बातें कर रहे हैं, ये इनकी ड्यूटी के साथ लगने वाली खाक के बराबर नहीं। अगरचे इनका इल्म की दुनिया में अपना मकाम होगा, मगर वली होता है। अगर आप देखें ना औलिया की बात करें तो ठीक है, आप इसके सारी जिंदगी औलिया की बातें आप समझते ठीक है भाई, फलां बुजुर्ग तो ऐसी बातें करते ही हैं। ये लोग ये देखें जिन्होंने अपने अपने माहौल में, अपने अपने मजहब में रहकर रूह पर रिसर्च की है और वही हकायक बता रहे हैं जो हकायक अल्लाह का कुरान बता रहा है और अल्लाह का मुस्तफा बता रहा है। उन्हीं हकायक की तरफ कहता है कि एनी स्ट्रॉन्ग थॉट ऑफ डिवोशन ब्रिंग्स एन इंस्टेंट रिस्पांस। जब कोई दर्द के साथ तड़पता है तो कुदरत की तरफ से उसकी तड़प का जवाब आता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, अफलाक से आता है नालों का जवाब, करते हैं खिताब आखिर उठते हैं हिजाब। ये तो हो नहीं सकता कि बच्चा तड़प रहा हो और मां बच्चे पे तवज्जो न करे। ये हो नहीं सकता कि बंदा तड़प रहा हो और अल्लाह के साथ उसकी तरफ तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, मगर शर्त दर्द है, शर्त इज़्तिराब है, शर्त बेचैनी है, शर्त सच्चे दिल के साथ इस बात को पुकारना है। और ये बात जो इसने लेडबीटर ने कही, एग्जैक्टली ये बात कुरान कहता है।
कुरान कहता है वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब जब ये लोग मेरे बारे में सवाल करें कि मैं कहाँ हूँ, उन्हें बता दो मैं तो तुम्हारे करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, अल्लाह पाक फरमाता है इधर बंदे की पुकार बुलंद होती है उधर मेरी जब लेड पीटर ने अपने अंदाज से कही, मगर उसने तो पिछली सदी में कही। और कुरान 1500 साल पहले ये पैगाम दे चुका है कि तुम्हारी कोई पुकार भी रद्द नहीं होती। अल्लाह की तरफ से जवाब, अल्लाह पाक फरमाता है उजीबो, मैं जवाब देता, दावत दा, पुकारने वाले की पुकार का, इज़ा दान, जब वो मुझे बुलाता है, जब वो मुझे पुकारता है, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। अब कबूलियत दुआ के लिए 4 चीजें जरूरी हैं, 4 चीजें जरूरी हैं। इंसान सारी जिंदगी सर पटाता रहता है, दुआएं नहीं कबूल होती, नहीं होती। ये बात याद रखिए, कोई दुआ भी रद्द नहीं होती, ये बात भी समझ लो। एक दुआ मांगते मांगते आपको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मगर उस दुआ की कबूलियत सामने नहीं आ रही, आप परेशान हो जाते हैं कि इतने सालों से दुआ मांग रहा हूं कबूल नहीं हो रही। इसका भी फलसफा है, वो कबूल होती है, कबूल होती, मगर आप जो चीज मांग रहे हैं वो आपको देनी है या आपसे बेहतर आपका रब जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है आसान तकरो शैअन व खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बु शैअन व शर्रुल लकुम। मुमकिन है एक चीज को तुम बड़ा नापसंद करते हो, मगर अल्लाह जानता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है। एक चीज तुम रो रो के मांग रहे हो, बड़ी मोहब्बत है उससे, मगर अल्लाह जानता है कि वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, उसका फायदा थोड़ा है, नुकसान लॉन्ग टर्म का है। सो अल्लाह पाक को मतलब मैं अपनी हिकमत रखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे बंदे के लिए बेहतर क्या है। अब जो दुआ मांगते हैं, आप 10 साल तक एक दुआ मांगते रहे, ज़ाहिरन कबूल नहीं हुई, इसके बारे में भी सुनिए, कोई दुआ रद्द नहीं होती। आपकी वो दुआ जो आप मांगते हैं और अल्लाह पाक फौरी आपको अता नहीं करता, या तो उसे एक मखसूस वक्त उसका मुकर्रर किया होता है, उस वक्त में आपको वो चीज मिलनी है, या अल्लाह पाक फैसला फरमाता है कि ये चीज बिल्कुल इसके हक में नहीं है। अब क्या करता है, आप दिन के अंदर 50 दुआएं भी मांगेंगे, 50 की 50 दुआएं अल्लाह पाक उठाकर अपने कलम के खजाने में जमा कर देता है। जितनी दुआ दिन में 1000 बार मांगोगे, 1000 बार की दुआ भी उसकी बारगाह में जमा हो जाती है। और जब मैदान माशर होगा, अल्लाह पाक इन सारी दुआओं का नूर का एक पहाड़ बनाकर आपकी आंखों के सामने रख दे कि मेरे बंदे, ये तेरी जिंदगी भर की दुआएं हैं जो तू मांगता रहा है, और मैं इन दुआओं को अपने हुजूर तेरे लिए नेकी की सूरत में जमा करता रहा। अब बताओ, वहां मुश्किल बड़ी होगी या दुनिया में मुश्किल बड़ी है? अल्लाह पाक बड़ी मुश्किल के लिए उस दुआ को महफूज फरमा देता। अब 4 चीजें दुआ की कबूलियत के लिए जरूरी है। नंबर 1, रिज़्क़ हलाल। रिज़्क़ हलाल फरमाया कि जब तक रिज़्क़ हलाल ना हो, हुजूर फरमाते हैं शख्स काबे का दामन पकड़कर गुबार आलूदा है, काबे का दामन, हदीस पाक, काबे का दामन पकड़कर कह रहा होता है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मगर उसका खाना हराम था, उसका पीना हराम था, उसका लिबास हराम था, वो 1000 बार दुआ करता रहे, क्योंकि रिज़्क़ हराम का है, इसलिए उसकी दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 1 रिज़्क़ हलाल। दूसरी चीज यकीन। यकीन का बड़ा कमाल है। जब आप दुआ मांगो, हुक्म ये है बेयकीनी से दुआ न मांगो कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं। फरमाया कि थोड़े दिल के साथ, बेयकीनी के साथ न मांगो। जब भी मांगो इस यकीन के साथ कि मैं जो मांग रहा हूं उस रब से मांग रहा हूं जो किसी पुकार को रद्द, जो किसी साइल को रद्द नहीं करता। और अगर वक्त पर वो चीज अता नहीं होती, उसकी हिकमत हुई है जो अर्ज कर चुका हूं, मगर दुआ कबूल होती। तो यकीन दूसरी चीज है। तीसरी चीज, अगर वो तकलीफ जिसे रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आप दुआ कर रहे हैं, अगर तो किसी गुनाह का नतीजा है,
अगर तो किसी बदअमली का नतीजा है तो फिर उस गुनाह से तौबा जब तक न हो वो तकलीफ जिसका सबब कोई गुनाह है उसके लिए तौबा करे, फिर दुआ करे, फिर कबूल होगी। और चौथी चीज खुदा नियाज़मंदी, आजिज़ी, दर्द है, तड़प है, लगन है। जिस तरह गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, लोगों अगर दुआ एक गाड़ी है तो तड़प इस गाड़ी का पेट्रोल, आहें, आंसू, इस्तिराब। और एग्जैक्टली यही हकीकत कुरान बयान करता है। क्या? अम्मयुजीबुल मुज़्दर्रा इज़ा दआ, जब कोई मुज़्दर मुझे पुकारता है, ये है लफ्ज़। जब कोई दर्द में मुझे पुकारता है, मुज़्दर, जब कोई परेशान हाली में मुझे पुकारता है, जब कोई दर्द में मुझे पुकारता है, तो फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि उस दर्द वाले की पुकार को मैं सुनता हूं, मैं जवाब देता हूं। वो जवाब देता है मगर शर्त यह है कि दर्द हो। ये जो कॉस्मिक वाइब्रेशन, कॉस्मिक वाइब्रेशन, ये पेट्रोल बनती है दुआ की। वो जो लहरों का निजाम मैंने अर्ज किया है, उन वाइब्रेशन के जरिए आलम बाला के अंदर जो मैसेज आता है कि ऐ मददगार कुव्वतो मेरी मदद करो, मैं तड़प रहा, आईनूनी या इबादल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब जंगल में रास्ता भूल जाओ, किसी ऐसे दौराहे पे खड़े हो जाओ, पता नहीं इधर जाना है इधर जाना है, फिर अल्लाह की नेक मखलूकात अरवाह को पुकारो और कहो आईनूनी या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। फरमाया कोई ना कोई रूह आएगी, कोई ना कोई बात दिल में डाल देगी, रास्ते का ताय्युन हो जाएगा। आईनूनी या इबादल्लाह, ये जो रूहों को पुकारते हो मदद के लिए अल्लाह की बारगाह में, तुम सवाल करते हो, इसके लिए तड़प जरूरी है। और जब तड़प हो तो ये तड़प पर बन जाती है दुआ के लिए, फिर इस दुआ को वो आसमानों से मावरा ले जाती है। ये तड़प होती है। यही वजह है कि कहते हैं कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, ये राज है उसमें। मजलूम की बद्दुआ से क्यों कहा जाता है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो? इसलिए कि जिस पर जुल्म हुआ होता है, अब उसे जाके पूछो उसके दिल की, जिसे सरे बाजार थप्पड़ मार दिया गया, जिसकी तस्लीर हो गई, जिसकी खानदानी शराफत पर कोई उंगली उठा दे, जिसकी इज्जत आबरू की कोई धज्जियां उड़ा दे, किसी को कोई जख्मी कर दे, को पत्थर मार दे, किसी तरह भी मजलूम कर दे, अब उस मजलूम से पूछो उसके दिल की हालत क्या होती है। अब मजलूम की दुआ अर्श पर क्यों जाती है? इसलिए कि उसका दिल तड़प रहा होता है। तड़पते दिल से जब दुआ करता है तो ये तड़प अपनी गोद में लेकर उस दुआ को रब के हुजूर पे, ये तड़प होती है, लगन होती है जो दुआओं को रब के हुजूर लेके जाती है। अगली बात, ये जो अल्फाज होते हैं, अल्फाज आपके ख्यालात की तस्वीर होते हैं। आपके ख्यालात, दिमाग भी लहरें छोड़ता है, वजूद से लहरें निकलती हैं, वाइब्रेशन आपके माइंड से निकलती है, आपका दिमाग भी लहरें छोड़ता। और ख्याल, ये जो ख्याल आता है ये भी दिमाग की एक लहर, ख्याल फला ख्याल आ गया, ये दिमाग की लहरें होती हैं। तो दिमाग लहरें छोड़ता है और फिर वो ख्याल जब लफ्ज बनता है तो वो लफ्ज उन ख्यालों की तस्वीर बनता है। अब ये लहरें जो दिमाग से खारिज होती है, इंसानी बॉडी के माइंड से और ब्रेन से जो चीजें, जो वाइब्रेशंस जो निकलती हैं, जो लहरें निकलती हैं, अब वो भी, उनकी भी दो किस्में हैं। दिमाग जो लहरें खारिज करता है उसकी भी दो किस्में हैं। एक किस्म उन लहरों की है जो इंसान में खौफ पैदा करती है, नाउमीदी पैदा करती हैं, बेहिम्मती पैदा करती हैं, बुज़दिली पैदा करती हैं, गुस्सा पैदा करती हैं, हसद पैदा करती हैं, जलन, इंतकाम, बेचैनी, मायूसी, परेशानी पैदा करती हैं, वो लहरें जो दिमाग से निकलती हैं। और दूसरी किस्म उन लहरों की है जिनसे, जो इंसान के अंदर मोहब्बत के जज्बात को पैदा करती हैं, जो इंसान के अंदर रहम पैदा करती हैं, जो इंसान में फयाजी और सखावत पैदा करती हैं, जो शुजात पैदा करती हैं, जो नेकी का जज्बा पैदा करती हैं, जो तकवा का जज्बा पैदा करती हैं, जो खुशखुल्की पैदा करती हैं, जो उम्मीद
का चराग बुझने नहीं देती, जो फयाजी पैदा करती हैं, जो सखावत पैदा करती हैं। दो किस्म की लहरें इंसानी बदन से, जब इंसान, याद रखिए, जब इंसान गुनाह करता है, नेगेटिव लहरें कब निकलती हैं? जो इंसान की शख्सियत को खा जाती है। नेगेटिव लहर कब निकलती है? जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान ख्याल, जब इंसान झूठ बोलता है, जब इंसान अगले की तस्लील करता है, जब इंसान रिश्वत लेता है, जब चोरी करता है, जब तकब्बुर करता है, जब कोई अपनी औकात से बड़ा बोलता है, जब किसी को दुख देता है, तो माइंड से कभी भी पॉजिटिव लहर नहीं निकलती। गुनाह के बाद जो लहर निकलती है वो नेगेटिव होती है, और ये लहर वजूद को अपनी लपेट में ले लेती है, और इस लहर के असरात होते हैं वजूद पर। और जुर्म करने के बाद इंसान जो घबराता है, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मारा ना जाऊं, किसी ने देख ना लिया हो, ये जो घबराहट जुर्म करने के बाद, गुनाह करने के बाद आती है, ये क्या है? ये दिल में ये खौफ कहां से आया? आपके दिमाग से लहर उठी, उन लहरों ने सीधा आपके दिल पर अटैक किया। वो लहरें आपके वजूद के अंदर खौफ पैदा हो जाता है, और फिर इंसान नेगेटिव हो जाए, तो उससे क्या होता है? एंग्जाइटी क्रिएट होती है। कभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब दिल बड़ा घबरा रहा है, वो सारा चेकअप करने के बाद कहता है, लिखता है एंग्जाइटी, या उसका लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन जो आता है ये नेगेटिविटी से आता है, इंसान फिर नेगेटिव हो जाता है। जब हो जाए तो फिर ख्यालात का असर इंसान के वजूद पे पड़ता है। अब ये भी एक रिसर्च है, आपके ख्याल, आप वही हो जो आपका ख्याल है। आपका माइंड पॉजिटिव, आपकी पूरी बॉडी पॉजिटिव। अगर माइंड आपका नेगेटिव हो गया, लहरों ने आपको अपनी जकड़बंदी में ले लिया, तो फिर आपका वजूद भी सलामत नहीं रहता। इससे क्या होता है? मनफी जिंदगी से और मनफी अमाल से और गुनाह करने से आपका दिमाग नेगेटिव केमिकल क्रिएट करता है। गुनाह करने से दिमाग जो केमिकल बनाता है वो नेगेटिव होता है। जब ये केमिकल आपकी बॉडी में उतरता है तो फिर बीमारी बनती है। आप सोचों में रहे, उल्टी सीधी सोचते रहे, हर वक्त घबराते रहे, परेशान रहे, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? खुश रहा करो। नुस्खा ही पहला बताते हैं खुश रहा करो। क्यों? आप देखते हैं मैं फलां बंदा इतना परेशान था, इतना परेशान, उसे शुगर हो गई, फलां इतना परेशान था उसे अल्सर हो गया, फलां इतनी परेशानी से हार्ट अटैक हो गया, खौफ इतना तारी हो गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये क्या है? ये जज्बात का असर है इंसान की बॉडी पर। ख्यालात असरअंदाज होते हैं इंसानी वजूद पर, ख्यालात असरअंदाज होते हैं आपके जिस्म पर, और वो इस जिस्म को फिर अपने अमाजगाह बना लेते हैं। अमाजगाह बना लेते हैं। ख्यालात का असर, जज्बात का असर इंसान की बॉडी पर। ये लडबीटर कहता है कि उसने वाकया लिखा है अपनी किताब में, कहता है कि एक औरत, उसका छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था। एक रोज उसे इतना गुस्सा आया, गुस्सा क्या है? नेगेटिव। इतना गुस्सा आया कि उसके उस गुस्से से पॉइजन क्रिएट हुआ उसके वजूद के अंदर। जो केमिकल उसके दिमाग ने बनाया, इतना शदीद गुस्सा आया उस औरत को। दूध पीता बच्चा था, उसे फीड कराती थी, अपना दूध पिलाती थी। इतना गुस्सा आया, दिमाग ने ऐसा केमिकल क्रिएट किया, वो बॉडी में गया और वो जहर बन गया। वो जहरीला दूध पीने से उस बच्चे की डेथ हो गई। ये जज्बात का असर इंसानी बदन पर, इंसान के वजूद पर क्या होता है? फिर ये वाकया बयान करते हैं, एक पाकिस्तान के राइटर, पीएचडी डॉक्टर, वो एक वाकया बयान करते हैं कि बांग्लादेश के जंगल, मशरकी पाकिस्तान का जंगल है, बड़ा मशहूर सुंदरबन जंगल कहते हैं उसको। कहते हैं कि मेरा कोई जानने वाला वहां शिकार कर रहा था, अचानक शेर सामने आ गया। अब वो शेर को देखा और जो खौफ का आलम था, उस खौफ से वो बंदा बेहोश हो गया। मशरकी पाकिस्तान के जंगल में शिकार करता हुआ सामने शेर आया, शेर को देखा, इतना खौफ सता हुआ, बेहोश होकर गिर गया। जब बेहोश होकर गिरा, शेर करीब आया, उसने सूंघा और समझा कि शायद मर गया है।
उसे छोड़कर चला गया। जब अपने वक्त पर उसे होश आया, जैसे तैसे गिरता पड़ता अपने कैंप में पहुंचा। सारी रात घबराया रहा। जब सुबह हुई उसने शीशा देखा तो कल उसके बाल काले थे, मगर इस खौफ की वजह से एक ही झटके में उसके सारे बाल सफेद हो चुके। ये वाकया है, दिस इज रियलिटी। खौफ ने अटैक किया उसकी बॉडी पर, सर के सारे बाल एक ही रात में सफेद हो गए। अब तारीख बताती इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम जब अपने शहजादे अली अकबर की लाश उठाकर लाए, जब गए मुर्रिखीन ने लिखा कि साल और दाढ़ी मुबारक के सारे बाल स्याह थे, मगर जब अली अकबर जवान बेटे का लाशा उठाकर कांधे पर जब वापस आए तो वापस आते आते साल मुबारक के सारे बाल सफेद हो चुके। उधर खौफ ने अटैक किया, सर के बाल सफेद हो गए। इधर दुख की हुसैन के दिल में। जवान बेटे की लाश उठाना, 18 साल के अली अकबर को उठाया। जब उठाकर वो दुख का लेवल देखे, इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम उस दुख का लेवल देखे कि जब वापस आए लाश उठाकर तो सर अक़दस और रीश मुबारक के सारे बाल सफेद हो चुके। ये जज्बात का असर, वो चाहे खौफ हो चाहे दुख हो, इंसान की बॉडी पर पड़ता है। जज्बात असरअंदाज होते हैं। अब रूह पर जिस तरह बॉडी पे असरअंदाज होता है, आपके ख्यालात नेगेटिव हो तो बॉडी पे असरअंदाज होते हैं। आपके ख्यालात पॉजिटिव हो तो बॉडी को पॉजिटिविटी देते हैं, पॉजिटिविटी। और जिस तरह आपके, अब ये बड़ी हकीकत, बड़ी कमाल की हकीकत है जिसका पिछली सदी में इंकिशाफ हुआ। क्या? जिस तरह आपके ख्यालात का असर आपकी बॉडी पे होता है। किसी ने किसी को खबर दी, अल्लाह साहब को महफूज के तेरा जवान बेटा फौत हो गया। आप सुनते हैं ना कि खबर सुनते ही उसको हार्ट अटैक हो गया। ये क्या? किसी ने गोली नहीं मारी, किसी ने पत्थर नहीं मारा, किसी ने हमला नहीं किया, बस एक खबर ही सुनी, वो एहसासात पर बिजली बन के गिरा। वो मामला एक ख्याल, एक दुख की उस कैफियत पर पहुंचा, खड़ा या बैठा कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई मर गया। ये क्या है? किसी के मारे बगैर सिर्फ एहसास इस हद तक पहुंच जाए दर्द की कि वो भी हार्ट अटैक हो जाता है, इंसान मर जाता है। तो जज्बात का असर जिस्म पर, ख्यालात का असर जिस्म पर। अल्सर होता है, कई अल्सर ऐसे होते हैं डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लिया, टेंशन की वजह से अल्सर हो गया। ख्याल क्या है? इतनी पावर है ख्याल में, आप में कैंसर पैदा कर सकता है, आप में अल्सर कर सकता है। इसी तरह जो पिछली सदी में एक रिसर्च आई है सामने, वो क्या? जिस तरह मनफी जज्बात, एहसासात और ख्यालात का असर बॉडी पे होता है, इसी तरह नेगेटिव चीजों, गुनाहों और गलत कार्यों का असर आपकी रूह पर भी होता है। जिस तरह परेशान कुन सोच से जिस्म परेशान हो जाता है, इसी तरह नेगेटिव सोच, गुनाह, गलतकारी, इसके असरात आपकी रूह पर भी पड़ते हैं। जिस तरह नेगेटिव ख्यालात का असर जिस्म पे होता है, इस तरह रूह पर भी आता है। रूह भी साथ-साथ मुतासर हो रही होती है, रूह भी अफेक्ट हो रही होती है। इस हकीकत का इजहार अमेरिका के एक डॉक्टर है, अमेरिका के एक डॉक्टर, वो कहता है, अब अल्फाज गौर से मैं तर्जुमा करता हूं, गौर से सुनिएगा इस हकीकत को, एंड दिस इज रियलिटी, ये हकीकत है। कहता है कि द माइंड इज द नेचुरल प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसानी बॉडी का दिमाग फितरी मुहाफिज, दिमाग जिस्म के लिए प्रोटेक्टर है, नेचुरल प्रोटेक्टर है, मुहाफिज है। कहता है कि अब होता क्या है, वॉइस ऑफ ऑल सॉर्ट्स प्रोड्यूसेस लेप्रोसी and other diseases in the astral body। कहता है कि इंसान जब भी गुनाह करता है, जब इंसान अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, अल्लाह कुछ कहे वो कुछ कहे, मज़हब कुछ कहे वो उसके अपोजिट करे। कहता है कि वॉइस ऑफ ऑल सॉर्ट्स, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो,
कहते हैं कि गुनाह आपकी रूह पर असर डालता है। और ये असर कैसा होता है? कहता है कि हर गुनाह आपकी रूह पर असर डालता है और गुनाह करते करते इंसान की रूह भी कोड़ ज़दा हो जाती है, रूहों पर भी कोड़ हो जाता है। आपने कभी जज़ाम वाले शख्स को देखा जिसे कोड़ हुआ, अल्लाह पाक महफूज रखे, उसकी जो हालत उसके बदन की होती है, यही हालत गुनाहगार की रूह की होती है। उसकी रूह कोड़ में आ जाती है, कभी जिस्म को बीमारी लगती है, कभी रूह। जब इंसान गुनाहगार हो जाए तो ये गुनाह उसकी रूह के लिए कोड़ बन जाते हैं, जज़ाम बन जाते हैं। और इस कोड़ के हवाले से हदीस पाक मुझे याद आ गई। आके दो जाए इरशाद फरमाते हैं कि कोड़ के मर्ज से इसी तरह भागो, इसी तरह डरो जिस तरह तुम शेर से डर के भागते। अब खुदा जाने किस किस की रूह में कैसा कैसा कोड़ है। ज़ाहिरी जो टीप टाप हम लिए फिरते हैं, ज़ाहिरी घुमंड लिए फिरते हैं, कोई खबर नहीं तुम्हारा जो असल इंसान जो जिसमें लतीफ है, जो तुम अपनी बॉडी के अंदर रहते हो, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा खौल है, तुम इसके अंदर रहते हो। वो जो तुम अंदर रहते हो, पता नहीं तुम्हारा वजूद किस मर्ज में मुब्तला है, वो किस तरह का कोड़ ज़दा रूहें हम लिए फिरते हैं। रूहों का कोड़ होता है। और हुजूर फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि कोड़ से इसी तरह डरो, कोड़ के मर्ज से, मरीज से नहीं। मरीज की केयर करो मगर एहतियात के साथ। फरमाया कि मर्ज, कोड़ का मर्ज चूंकि ये मुतअद्दी होता है, वो आगे लग जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए फरमाया कि कोड़ के मर्ज से इस तरह बचो जिस तरह तुम शेर से डर के भागते। अभी आके दो का फरमान। अब एक बात ज़िम्मन ज़हन में आ गई, मौजूदा साइंस ने रिसर्च की, साइंस ने इस हदीस पाक में रिसर्च की कि कोड़ के मर्ज से इस तरह डरो। ये नहीं कहा जिस तरह गुस्से वाले हाथी से डर के भागते हो, जिस तरह सांप से डर के, जिस तरह किसी हल्के कुत्ते से डर के भागते हो। नहीं, न कुत्ते का नाम लिया, न किसी गुस्सेले हाथी का, न सांप का, न किसी और खतरनाक जानवर का। तो मैं किस तरह डरो जिस तरह शेर से डर के भागते हो। क्यों शेर का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? साइंस ने इस पर रिसर्च की और जब कोड़ के जरासीमों को देखा, किसको? कोड़ के जरासीमों को जब देखा तो साइंस हैरान होकर रह गई और पुकार उठी, अल्लाह के रसूल ने सच कहा, क्योंकि कोड़ के जरासीमों की शक्ल बिल्कुल शेर के जैसी होती, बिल्कुल शेर के जैसी। कोड़ के जो जरासीम होते हैं उनकी शक्ल साइंस ने बताया, उसके जरासीमों को देखा और साइंस पुकार उठी कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त कहा। और जिस जानवर का नाम लिया है उसी जानवर से कोड़ के जरासीम की शक्ल। आज निगरानी कर रूहें कोड़ सदा हो जाती है। कहता है कि वाइस ऑफ ऑल सॉर्ट्स प्रोड्यूसेस लेप्रोसी, जज़ाम पैदा करती है, कोड़ पैदा करती है ये गुनाह, एंड अदर डिजीजेस, और दूसरी बीमारियां इन द एस्ट्रल बॉडी, आपकी रूह बीमारियों का शिकार हो जाती है। हर गुनाह करो तो एक नुक्ता आपके दिल पे लग जाता है, दूसरा करो दूसरा लग जाता है, तीसरा करो तीसरा लग जाता है। ये रूहानी असरात होते हैं। कहता है कि ये गुनाह तुम्हारी रूह को बीमार कर देते हैं, which produces, which reproduces them in the physical body। और फिर क्या होता है? ये नजरिया देखिए, रूह को कोड़ हो गया, रूह में बीमारी आ गई। कहता है कि फिर क्या होता है कि रूह अपनी बीमारी जिस्म को मुंतकिल कर, रूह अपनी बीमारी जिस्म को मुंतकिल करती है। पहले इंसान की रूह बीमार होती है, बीमारी रूह में आ गई, गुनाहों के असरात इंसान की रूह में आकर जमा हो जाते हैं, और जब रूह बीमार हो जाती है तो रूह अपनी ये बीमारी जिस्म के अंदर मुंतकिल। बहुत सारी बीमारियां, उसने कहा डॉक्टर है डॉक्टर, उसने कहा कि बहुत सारी बीमारियां लोगों गुनाहों के सबब से होती हैं।
इस वजह से रूह नापाक है, रूह अंदर बिलक रही है। सारी जिंदगी इसी जिस्म को पालते रहे, रूह को जो चाहिए था वो ग़िज़ा उसे न मिली, इसे गुनाह का माहौल मिलता रहा, इसे नाफरमानी का माहौल मिलता रहा, रूह को उसकी ग़िज़ा न मिली, वो भूखी प्यासी तड़पती रही। उल्टा गुनाहों के असरात रूह पे पड़ना शुरू, अब रूह बीमार हो गई। अब रूह भी क्या करती है, अपनी बीमारी उस बॉडी में मुंतकिल कर देती है। एक नजरिया, पहले रूह बीमार होती है, फिर अक्सर बीमारी ऐसी होती है, फिर जिस्म बीमार होता, फिर जिस्म बीमार होता है। फिर कहता है कि एंगर चेंजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सलाइवा टू ए पॉइजन डेंजरस टू लाइफ। कहते हैं कि एक खास हद से ज्यादा गुस्सा जब बढ़ जाता है तो आपका सलाइवा जो थूक होता है, इस थूक को वो जहरीला कर देता है। थूक की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। फिर आपका थूक नॉर्मल सलाइवा नहीं रहता, फिर उसके अंदर जहर आ जाता है, और जब वो जहर इंसान के बदन में जाता है तो कहां कहां जाकर तबाही मचाता है। ये गुस्सा क्या है, जज्बात है। जज्बात जहर बने, जहर बॉडी में उतरा, फिर आगे वो अल्सर बने या कैंसर बने, जो चाहे बनता फिरे। और कहता है कि हर किस्म का गुनाह जिस्म लतीफ यानी रूह के अंदर अमराज पैदा करता है, और फिर यही अमराज फिर जिस्म खाकी के अंदर मुंतकिल होते हैं। और गुस्से से थूक के अज्जाए तरकीबी एक खतरनाक जहर में तब्दील हो जाते हैं, और जहर फिर आपकी बॉडी में जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और फिर कहता है कि सडन एंड वायलेंट इमोशंस नॉट ओनली वीकन्स द हार्ट बट समटाइम्स कॉज इंसैनिटी डेथ। कहता है कि अचानक हद से बढ़कर गुस्सा आ जाए, तो जो अचानक जज्बात में तब्दीली आई, तो मैं कि खबरदार रहना, इस कैफियत में खबरदार रहना। अचानक गुस्सा आ जाना, कहते हैं कि ये इससे दिल कमजोर होता है, और कभी एक लेवल से बढ़कर आ जाए तो कहता है कि ये इंसान के मजनून और पागल भी इंसान को कर सकता है, यहां तक कि इसकी शिद्दत से इंसान मर भी सकता है। यह है वो नेगेटिविटी जिसका असर इंसान की बॉडी पे होता है। अब दूसरी तरफ आगे वो क्या कहता है, ऑन अदर हैंड, अब दूसरी तरफ लव, गुडविल, बेनिवोलेंस एंड काइंडनेस टेंड टू स्टिमुलेट अ हेल्दी, प्यूरिफाइंग एंड लाइफ गिविंग फ्लो टू बॉडी सिक्रीशन। वो कहता है कि ये तो नेगेटिव गुस्सा हो गया, गुनाह हो गया, गुस्सा हो गया, रूहानी जिस्मानी ये ऐब हो गए। कहते हैं कि दूसरी तरफ ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ मोहब्बत, नेक नियत, बर्दाश्त, मुरव्वत, हमदर्दी और प्यार और अदब और एहतराम, ऐसी पाक साज प्योरीफाइंग यानी नेगेटिविटी को दूर करने वाली, ऐसी और हयात अफरोज जिंदगी पैदा करने वाली ये कैफियतें, ये चीजें इंसानी बॉडी के अंदर ऐसी रतूबतें पैदा करती हैं। मोहब्बत से बॉडी जो रतूबत पैदा करती है, जिस्म जो केमिकल पैदा करता है, मोहब्बत से, अदब से, एहतराम, किसी को प्यार करने से, किसी की इज्जत करने से, किसी का दुख दूर करने से, किसी की मुसीबत और परेशानी दूर करने से, किसी का सहारा बनने से, बर्दाश्त करने से, तो मैं इन चीजों से, वो कहता है कि इन चीजों से बॉडी के अंदर ऐसी रतूबतें पैदा होती हैं जो नेगेटिव पैदाशुदा रतूबतों के असरात खत्म कर, आपके अंदर जो गंदी रतूबतें पैदा हो गई थी, जो डिजीज जो रूह पर जिस्म पर लग गई थी, कहते हैं कि उसके मुकाबले में ये जो जज्बात है, इबादत के जज्बात, अल्लाह के हुजूर जब इंसान झुकता है, जब अल्लाह का जिक्र करता है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, जब इंसान अल्लाह के हुजूर अल्लाह 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 की सदा दे रहा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार रहा होता है, अपने खालिक और मालिक के हुजूर उसके तसव्वुर में गुम होता है, सजदे में उसकी याद में गुम होता है,
पूरी यकसूयत कंसंट्रेशन के साथ जब इंसान रब की तरफ, उसके जिक्र की तरफ, इबादत की तरफ मुतवज्जे रहता है और अच्छे अखलाक भी रखता है, तो कहते हैं कि इस इबादत के दौरान फिर उसकी बॉडी से पॉजिटिव रतूबतें पैदा होती हैं। जो बीमारियों, जहां जहां वो गंदी चीजें पड़ी थी, उनको जाके जब टच करती है, उनके असरात खत्म होते चले जाते हैं और इंसान का बदन गुनाहों से भी पाक होता चला जाता है, वो बीमारियों से भी पाक होता चला जाता है। ये है रियलिटी। हाल में गिरानी कद, यही वजह है। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब कोई आता अपना मर्ज लेकर, अल्लाह के पैगंबर थे, पहला सवाल ये करते, मुझे मानते हो? Do you believe me? मेरे पैगाम को मानते हो? वो अगर कहता ना कि हाँ मैं आपके पैगाम को मानता हूँ, आपके नबी मानता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह पर ईमान रखता हूँ, फरमाते कि तुम्हारा मर्ज खत्म हो जाएगा। एक ही नुस्खा देता हूँ, जाओ तुम्हारा मर्ज खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, जाओ और आइंदा गुनाह न करना। जाओ और आइंदा गुनाह न करना। अल्लाह का बंदा बन के रहना, न खुद अपनी सोच के हाथों दुख उठाना नेगेटिव पैदा करके, और न अल्लाह की मखलूक को दुख देना। प्यार का पैकर बनकर रहो, गुनाह से बचते रहोगे। मैं अल्लाह का पैगंबर गवाही देता हूं, तुम गुनाह से बचते रहोगे, रब तुम्हें अमराज से बचाएगा। क्यों? इन गुनाहों से अमराज पैदा होते हैं, इनसे अमराज पैदा होते हैं। कहता है, एक फलसफी का कौल है, कहता है कि सफरिंग इज डिजाइन, ये जो दुख है इसे डिजाइन किया गया है, डिजाइन्ड बाय गॉड। जो सफरिंग है, दुख है, गम है, अज़ियत है, मुसीबत है, परेशानी है, इसे डिजाइन किया गया है। सफरिंग इज डिजाइन टू कंटिन्यू ओनली सो एज लॉन्ग एज सिन कंटिन्यूज। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब तक गुनाह जारी रहता है, दुख भी जारी। जहां गुनाह का दरवाजा बंद हो जाए, दुख के दरवाजे भी, परेशानियों के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। गुनाह को छोड़ते ही द मोमेंट, जिस लम्हे, द मोमेंट द वायोलेशन ceases, the cause of suffering is gone। कहते हैं कि जिस लम्हे आप वायोलेशन छोड़ देते हैं, अखलाकी, रूहानी, मजहबी, दीनी वायोलेशन जब छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है? उसी वक्त दुख का दरवाजा बंद हो जाता है, फिर खुशियों का दरवाजा खुल जाता है। यही बात कुरान कहता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। जो ईमान लाए और उन्होंने नेकियों के अंदर, अपनी नेकियों के अंदर, ईमान के अंदर गुनाहों को दाखिल नहीं, यही बात है। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, ईमान के साथ, ईमान के दायरे के अंदर उन्होंने अगर किसी को गुनाह में, किसी गुनाह को अगर साथ ईमान के साथ शामिल नहीं होने दिया, फरमाया कि सुन लो, उलाइका लहुमुल अम्न। उन्हें जिस्मानी अमन है, उन्हें रूहानी अमन है, उनकी दुनिया भी अमन में, उनकी कब्र भी अमन में, उनकी आखिरत। फरमाया हम उन्हें उन पर अमन का नज़ूल करते हैं, वह मुहतदून, और वही हैं जिनकी तरफ हिदायत का नूर उतरता है, हिदायत का नूर उतरता है। अब वक्त खत्म हो गया, एक बड़ी, चले इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट इसको अपने टाइम के अंदर ये मौजू क्लोज करूं। आप हजरात को ये बातें समझ आ रही हैं? मुश्किल तो नहीं है? बोले हाथ उठाकर बताएं जिनको समझ आ रही। ये PhD लेवल की रिसर्च है, ये PhD लेवल की रिसर्च है। आगे आप देखेंगे बड़ी दिलचस्प हक़ाइक़, इसको मैंने आसान बनाकर आप हजरात की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह पाक हमें दीन का फहम अता करे और अल्लाह हमारी इन कोड़ ज़दा रूह, पता नहीं क्या क्या किस किस हालत में हमारी रूह है, हमें क्या खबर, हमें क्या खबर किस किस हालत में हमारी रूह है और किस किस शक्ल में हमारा नफ्स। उठा के देखो कश्मीर महजूब दादा गंज क्या फरमाते हैं, इंसान का जो नफ्स है इसकी अपनी शक्लें होती हैं। बाज का नफ्स बिच्छू की शक्ल का, किसी का कुत्ते की शक्ल का, किसी का खिंजीर की शक्ल का, किसी का सांप की शक्ल का। खुदा जाने हमारी हकीकत क्या है, ये तो अल्लाह का करम है, उसने अपनी रहमत से बस हमें भी चला रखा, मगर खुदा जाने क्या क्या कालक। किसी का नफ्स गधे की शक्ल का, अब जिसका नफ्स अंदर का नफ्स अम्मारा जिसका जिस जानवर की शक्ल का होता है उसी जानवर की क्वालिटीज उस बंदे में पैदा हो जाती है। जिसका नफ्स सांप की शक्ल का है वो डंग मारेगा ही मारेगा। वो क्या कहते हैं, हमें चुल्लियां दूध पिलाइए, तो जिस शक्ल का नफ्स होता है उसी शक्ल का वो जो जानवर, उसके असरात, उस तरह की आदत उसके अंदर होती हैं, मौजूद। ये हकीकत है, ये वो हकीकतें आप अपनी आंख से नहीं देख सकते। इन्हें दाता गंजबख्श जैसा शख्स ही बता सकता, इन्हें बाबा फरीद जैसा शख्स ही बता सकता। और औलिया ऐसे हैं और हुए हैं, जब मुरीद आता है, वली किसे कहते हैं, वली पर्दापोश को, किसको कहते हैं। बाज औलिया ऐसे भी होते हैं, दुनिया औलिया से खाली नहीं और ऐसे हुए हैं, जब लोग उनके पास आते वो उनके नफ्स को देखते, इसका नफ्स किस शक्ल में, गुनाह कर करके किस स्टेज पे पहुंचा हुआ, किस हालत में है, किसी का किसी जानवर की शक्ल में, किसी का किसी जानवर, मगर इसके बावजूद वली नफरत से हटाता नहीं, जो जैसा भी होता है पकड़कर उसको सीने लगाता है, उसके आबू में पर्दा डालता है। क्यों कि अगर हम इसकी हालत नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। वो इस्लाह की गरज से उसको करीब करते हैं, मगर ये हालत अंदर की होती है। इस तरह रूहें, कोड़ ज़दा रूहें, बीमार रूहें, अगर बदन को कैंसर होता है तो रूहें भी कैंसर ज़दा होती है। और एक साहिब नजर ने देखा, रूह को देखा, उसमें से पीप बह रही थी, उस पर फोड़े थे, कैंसर था। अब उसने क्या किया, इलाज कैसे किया और किस चीज ने जाकर उसकी रूह को टच किया, और ठीक 2 महीने के बाद रूह आईने की तरह शफाफ हो गई। वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट करके अल्लाह पाक अपना दीन समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह की तरफ अपनी तमाम तर रूह की आलाइशें लेकर उसके हुजूर झुकने और उसे पाकी और नूर तलब करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए बुनियादी पैगाम, इन चीजों को, इस रूह के गंद को, बीमारी को, जो चीज सबसे बड़ी इबादत, एक तो सजदा रेजी है, फराइज हैं, इनके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो रूह के लिए शिफा का बायस बनती है वो अल्लाह का जिक्र है। बोले वो अल्लाह का, सिर्फ 15 सेकंड के लिए कर लें, अल्लाह, ऊंचा ऊंचा, अल्लाह 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 अल्लाह। ये है वो मरहम जो रूह पे रखा जाता है, और जिक्र के रूह पे असरात क्या होते हैं इस पर इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह पाक हमारे हाल पे फरमाए। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह हज़रात।